कर्म एक ऐसा चक्र जो कभी रुकता नहीं। इंसान सोचता है कि वो जो छुपा रहा है दुनिया से छुप गया, पर कुदरत का खाता बहुत साफ होता है दोस्तों। आज की कहानी छत्तीसगढ़ के एक ऐसे पन्ने की है जहां प्यार, धोखा और एक खौफनाक साजिश की ऐसी इबादत लिखी गई जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। तारीख थी 26 जून। जगह शांति जिले का शांत सा गांव जुंगरा। सुबह के ठीक 11 बजे थे। हर दिन की तरह गांव में चहल पहल थी। तभी एक काली बाइक गांव के मोड़ पर रुकती है। उस बाइक पर नंबर प्लेट नहीं थी। सवार दो लड़के जिनके चेहरे कपड़ों से पूरी तरह ढके हुए थे। बाइक सीधे 28 साल की पूर्णिमा चौहान के दरवाजे पर जाकर रुकती है। पूर्णिमा जो पिछले 4 सालों से अपने पति से अलग मायके में मां और भाई के साथ रह रही थी। वो एक आयुर्वेदिक दवा कंपनी में सेल्स मार्केटिंग का काम करती थी। दरवाजा खटखटाया जाता है। पूर्णिमा बाहर आती है। पूर्णिमा से पूछा जाता है कि क्या आप पूर्णिमा मैडम हैं। पूर्णिमा जैसे ही हाँ में सिर हिलाती है, पलक झपकते ही दूसरा लड़का बाइक से उतरता है और बिना एक शब्द बोले धाएं 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 उड़ा देता है। दोस्तों, 3 गोलियां पूर्णिमा के शरीर को भेद देती है। एक सिर पर, 2 सीने पर। पूर्णिमा जमीन पर गिरती है और दोनों कातिल हवा की तरह गायब हो जाते हैं। बदहवास माँ और भाई बाहर भागते हैं। अस्पताल ले जाया जाता है लेकिन सांसें रास्ते में ही टूट जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है। केस की उलझने देखिए, न चेहरे दिखी न बाइक का नंबर। सीसीटीवी में सिर्फ 2 साए नजर आए। अब सवाल यह था दोस्तों कि एक सीधी साधी आयुर्वेदिक सेल्स गर्ल्स की ऐसी बेरहमी से हत्या क्यों की गई। दोस्तों, पुलिस ने सबसे पहले पकड़ा पूर्णिमा के अतीत का धागा, उसका पति, जिससे वो 4 साल से अलग रह रही थी। लेकिन जब पति से पूछताछ हुई तो उसकी आंखों का अचरज साफ बता रहा था कि उसे कुछ नहीं पता। पति के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। पुलिस का पहला शक बेनकाब होकर खारिज हो चुका था। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब पुलिस ने पूर्णिमा के मोबाइल की कॉल डिटेल्स खंगाली। एक नंबर जिस पर पूर्णिमा घंटों घंटों बात करती थी, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से उस नंबर पर सन्नाटा था। अचानक बातचीत बंद क्यों हो गई। पुलिस की सुई इसी नंबर पर आकर अटक जाती है। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि वो नंबर था मुरली शंकर चौहान का। उसका उम्र 43 वर्ष था। रायगढ़ के गलारी गांव का रहने वाला मुरली शादीशुदा था। पत्नी का नाम चंपा चौहान। चौंकाने वाली बात दोस्तों यह थी कि मुरली उसी आयुर्वेदिक कंपनी में पूर्णिमा के साथ काम करता था। 1 जुलाई को पुलिस मुरली और उसकी पत्नी चंपा को हिरासत में लेती है। पहले तो दोनों गोल गोल घुमाते हैं, लेकिन जब पुलिस अलग अलग कमरे में बैठाकर सख्ती से पूछताछ करती है तो चंपा टूट जाती है। और जो सच बाहर सामने आता है उसने खाकी वर्दी वालों के भी होश उड़ा दिए। दरअसल दोस्तों, साथ काम करते करते मुरली शंकर और पूर्णिमा के बीच अफेयर शुरू हो गया था। जब चंपा को इस नाजायज रिश्ते की भनक लगी तो उसने अपने पति को समझाया। मुरली सुधरने का वादा किया और पूर्णिमा से दूरी बना ली, लेकिन पूर्णिमा साथ बैठने वालों में से नहीं थी। और मुरली पर शादी का दबाव बनाने लगी थी और धमकी दी कि अगर शादी नहीं की तो तुम्हारी हंसती खेलती गृहस्थी बर्बाद कर दूंगी। ब्लैकमेलिंग से तंग आकर पति पत्नी ने खौफनाक रास्ता चुना। चंपा ने तय किया कि इस खतरे को रास्ते से हटाना ही हो। उसने संपर्क किया 23 साल के शूटर राजेंद्र महंत से। हत्या का सौदा तय हुआ 4 लाख रुपए में। चंपा ने अपने पोस्ट ऑफिस की एफडी तुड़वाई और 2 लाख रुपए एडवांस राजेंद्र महंत के हाथ में थमा दिए। फिर चंपा ने कहा कि आपको 2 लाख रुपए काम होने के बाद मिल जाएगा। राजेंद्र महंत ने इस काम के लिए पूरा नेटवर्क तैयार किया। अपने साथी गौरी शंकर के साथ मिलकर 5 और लड़के को जोड़ा। सुनील महंत, राकेश महंत, वेद प्रकाश, सुमित और चंद्रशेखर। कई दिनों तक दोस्तों रेकी की गई। उसकी हर पल की खबर रखी गई। और फिर 26 जून को वेद प्रकाश और सुनील महंत इस घटना को अंजाम तक ले जाते हैं। दोस्तों, साजिश रचने वाले मुरली और चंपा तो पकड़े गए, लेकिन शूटर और मास्टरमाइंड फरार थे। पुलिस ने सर्विलांस का जाल बिछाया। 1 हफ्ते बाद लोकेशन मिली महाराष्ट्र का पुणे शहर। छत्तीसगढ़ पुलिस की टीम ने पुणे में दाबिश देकर राजेंद्र महंत और गौरी शंकर को धर दबोचा। इसके बाद एक एक करके पूरी गैंग को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। हत्या में इस्तेमाल बिना नंबर की बाइक को बरामद कर लिया गया।
दोस्तों एक गलत कदम और दो हंसते खेलते परिवार हमेशा के लिए तबाह हो गए। आज पूर्णिमा की बूढ़ी माँ और भाई इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं और पुलिस ने ठोस सबूतों के साथ सभी आरोपियों को अदालत के कटघरे में खड़ा कर दिया है। दोस्तों जुर्म कितना भी सातिर क्यों न हो, कानून के हाथ से नहीं बच सकता है। इस खौफनाक वारदात पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके और कर लीजिए। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।